हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में गणित यानी हमारा गणित। तो हमारा गणित में हम करने वाले हैं डे नंबर 18 यानी कि 18 डे नंबर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या है कुछ समझ करेंगे यानी कि अंडरस्टैंडिंग थर्ड करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या कुछ सवाल दिया गया है, उसको हमें क्या सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल पहले से आते होंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। यानी नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको ये जो चिन्ह दिया गया है प्लस का या माइनस का, तो इसको आपको क्या समझते हुए क्वेश्चन को हल करना है। करना कैसे प्यारे बच्चों, जो आपका इस सवाल दिया गया है तो यहाँ पर ऊपर कुछ जगह खाली है, तो यहाँ पर आपको वो संख्या भरनी है कि जिसके कारण इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 999 आ सके। सवाल ये है कि अब करना कैसे है। बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों कि ये जो टोटल आपको दिया है ना 999, जब इसमें से आप 567 यानी 567 जब माइनस कर देंगे तो जो जितनी संख्या निकल कर आएगी उसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अगले हम स्लाइड में देखेंगे इस सबका आंसर, पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप। इसी तरह जब माइनस की बात करते हैं तो जब माइनस आप करेंगे प्यारे बच्चों तो करना क्या है कि तो प्यारे बच्चों इसी तरह सब में आप करने वाले हैं। इसमें भी क्या करेंगे आप, जो टोटल आपका है टोटल में से आप क्या करने वाले हैं, टोटल में से इतने में से ये और इसमें से ये जो संख्या जो आई है ये इसमें से माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी यहाँ पर नोट कर लेंगे आप। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी क्या कर लेंगे आप, इसमें भी इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 है, बीच में ब्लैंक है और 7 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर ब्लैंक है। तो आपको वो सारे चीज़ फिल करना है कि जिससे हम क्या माइनस कर सकें। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 में से 3 गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जिसमें से हम माइनस करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ब्लैंक है तो यहाँ पर जो नीचे 2 है, तो आपको ये क्या इस ऊपर रखना है जिसमें से हम 2 को अगर माइनस करें तो यहाँ पर 8 आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पर रखना है जिसमें से हम क्या है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या रखना है कि जिसमें से हम 2 माइनस करें तो 8 आ जाए यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर नीचे क्या रखें कि जिसमें से हम 2 माइनस करें तो क्या आ जाए यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है पहले क्वेश्चन में कि चिन्हों को समझते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर दिया है 567 दिया है और ऊपर ब्लैंक था। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है कि दोनों जोड़ने के बाद 999 आपको आंसर में आ जाती है। यहाँ पर जब हम करते हैं यहाँ पर हमने 2 रख दिया क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो हमें पता है कि जो हम यहाँ पर रखेंगे उससे 9 आए। तो 7 में जब 2 प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये आपका 9 आ गया। जब 6 है तो इससे थोड़ी ऊपर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है तो ऊपर कितने हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस तरह से क्या है ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं कि 856 में से क्या माइनस किया जाए कि आपका क्या है 359 आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा तो बहुत ही आसान तरीका है कि एक तो तरीका कि आपको 856 में से प्यारे बच्चों 856 में से क्या है 359 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा आपको यहाँ पर बीच में लिख लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 में से अगर 7 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं, पहले हम कैरी लेंगे यहाँ से। यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 में से 7 डालेंगे आप, माइनस करेंगे तो आपको क्या है 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बच गया, फिर 4 में से क्या है यहाँ से कैरी लेंगे, ये 14 हो जाएगा। फिर 14 में से जब आप करेंगे कि 14 में से अगर आपको क्या करना है 9 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थर्ड में क्या था कि 8 है, फिर ब्लैंक है, फिर 7 है, फिर ब्लैंक है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर क्या माइनस किया जाए 7 में से कि 4 आ जाए। तो यहाँ पर 3 दिया था, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा जाए जिसमें से अगर 2 को माइनस करें तो यहाँ पर 8 आ जाए। तो यहाँ पर 0 हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 में से हम कैरी डालेंगे तो 0 जो आपका 10 हो जाएगा। फिर 10 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 से जो यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो यहाँ पर 7 बच गया। फिर 7 में से हमने क्या माइनस किया जाए कि 2 बचे, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों यहाँ पर कि 756 दिया है। तो 756 में से क्या करना है आपको कि कितना माइनस किया जाए कि 248 आ जाए। तो एक आसान तरीका है कि 756 में से आपको क्या करना है 248 को माइनस कर लेना है। तो जब माइनस करेंगे जो संख्या आएगी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, लिख लेना है। चेक करिए, जब यहाँ पर मान लीजिए 6 यहाँ पर है तो 6 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे होगा नहीं। तो यहाँ पर हम जब कैरी लेंगे यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से हम 8 को माइनस किया तो 8 आ जाएगा। बच गया यहाँ पर 4 यहाँ पर हम उतार लेंगे।
फिर 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि 2 है, ब्लैंक है, 5 है, फिर ब्लैंक है, 1 है, 5 है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से, यानी ये 5 है, नीचे ब्लैंक है, तो आपको क्या 5 में से कितना माइनस करेंगे, 0 आ जाए। तो 5 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 को फिल कर दिया। और ऊपर ब्लैंक है तो वहाँ पर ऊपर क्या रखा जाएगा जिसमें से हम, सॉरी, पहले जो माइनस नहीं करना प्लस करना है। तो 5 में से जब 5 को हम प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब प्लस 1 आपका कैरी हो गया। तो फिर अब क्या यहाँ पर क्या रखा जाए कि फिर 0 आ गया। तो ऊपर हमने 8 रखा, 8 1 9 हो गया, 1 आपका जो कैरी था यानी कि 10 कर दिया, फिर 1 कैरी हो गया, 5 2 7 1 8। इस तरह से आपका 800 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन अब क्या करा है कि एक रेडियो और एक घड़ी का मूल्य जो 1000 रुपया, यानी कि एक रेडियो और एक घड़ी का जो मूल्य कितना है 1000। यदि रेडियो का जो मूल्य 399 है तो घड़ी का मूल्य आपको बताना है। क्या करना है, बहुत ही आसान है कि ये टोटल यानी कि दोनों में से क्या करना है, रेडियो के मूल्य को आप माइनस कर लेंगे तो जो निकल कर आ जाएगा वो क्या है, घड़ी का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैसा ही किया है कि यानी एक रेडियो और एक घड़ी का जो मूल्य कितना है 1000 रुपया है, और रेडियो का मूल्य कितना 399 है। तो जब घड़ी का मूल्य निकालेंगे तो 1000 में से 399 जब माइनस कर देंगे तो आपका 601 रुपये जो आ जाएगा, ये रेट किसका, घड़ी का आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड है कि एक रेलगाड़ी में 2340 लोग बैठे थे और अगले स्टेशन पे 260 लोग और चढ़ गए। तो बताएं रेलगाड़ी में अभी कितने लोग हैं। तो आपको करना है क्या, जब इतने लोग बैठे थे, यानी जब आपको पता कि रेलगाड़ी में 2340 लोग बैठे थे, अगले स्टेशन में 260 और लोग और बैठ गए, तो टोटल आपको बताना है। तो आपको करना क्या, इसमें आपको क्या करना है कि 260 को क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो इसी तरह से किया गया है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कि एक रेलगाड़ी में बैठने वालों की जो संख्या है 2340 है, अगले स्टेशन पे 260 लोग चढ़ जाते हैं। तो टोटल क्या है, रेलगाड़ी में जो लोगों की संख्या हो गई कितनी हो गई, जब 2340 में से 260 को प्लस कर देंगे तो निकल कर जाएगा 2600 टोटल, यानी क्या इतने लोग थे। चलते आगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 दिया प्यार बच्चों कि खाली जगह में संख्याओं को घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना, लिखना है। घटते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। जैसे मान लो यहाँ पर ये 9 है, पीछे छोटी संख्या 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है। तो यह जो घटती संख्या है ये अवरोही क्रम है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दिया कि 455, 645, 364, 741 और 465 और 648। तो इनको क्या करना है, आपको घटते क्रम में लगाना। तो यहाँ पर जब लगाएंगे घटते क्रम में तो आपको देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, उससे छोटी क्या, उससे छोटी क्या, इस तरह से आपको करके क्या है लिखना है। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि इन सब में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिखती है, तो सबसे पहले हम उसका आगे का अंक देखते हैं। तो यहाँ पर सब में क्या है, किसी में 4 अगला है, किसी में 6, किसी में 3 है, किसी में 7, किसी में 4, किसी में 6। तो सबसे बड़ी संख्या हमको क्या लग रही है, 741। तो यहाँ पर हमने 741 को लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं कि 6 इधर भी है और 6 पहला अंक इधर भी है। तो दोनों में जब बड़ा देखते हैं तो ये 48 से 45 है, तो ये 648 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख लिया। तीसरे नंबर पर 645 लिख दिया। फिर 6 के बाद कौन सी संख्या है, आगे 4 है, तो 455 भी यहाँ पर है, 465 है, तो 65 बड़ा है, तो 465 लिख दिया। फिर 455 लिख दिया। फिर इसके बाद जो संख्या बचती है 364, तो यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से क्या है, आपने इसको अवरोही यानी कि घटते क्रम में यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड को देखते हैं कि ये 4 अंक का प्यारे बच्चों, ये भी 4 अंक का, ये 4 अंक का, बाकी 3 3 अंक के। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमें दिखती है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 7080, तो ये है, इसको लिख लिया हमने। दूसरे नंबर पर हमने देखा तो ये है, इसको लिख लिया। तीसरे नंबर पर ये है, इसको लिख लिया। अब क्या करना है कि इन तीनों में देखना है, तो ये तीनों में क्या है, ये है और फिर ये, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये ऑलरेडी ही क्या है, अवरोही क्रम में दी गई है। तो इसलिए आप इसको क्या है लिख लेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे आप 568, 732, 576, 649, 543, 896। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप देखते हैं कि 896 सबसे बड़ी है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, 732 है, तो हमने इसको भी नोट कर लिया। तीसरे नंबर पर 649 है, तो इसको यहाँ पर लिख लिया। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि बच का यहाँ क्या रहा है, 568 इधर है, 575, तो 500 जो 76 बड़ी संख्या है, तो इसको लिख लिया यहाँ पर। फिर 568 यहाँ पर लिख लिया, बच गया 543, तो इसको यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया।
अब आगे क्या है, इसमें 643, 562, 619, 970, 695, 756। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रही है, ये है ना बच्चों 970, इसको लिख लिया। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, 756, तो ये लिख लिया। तीसरे नंबर पर क्या दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, 643 यहाँ पर है, 619 है और 695, तो 695 बड़ा ही है, तो इस 695 हमने यहाँ पर रख लिया। फिर 643 रख लिया, फिर 619, फिर लास्ट में क्या 562। इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो फिर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आपको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं ना, क्या करते हैं आप कि यहाँ पर 763 में 9 से गुणा करना है। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो संख्या निकल कर इस प्रकार से आएगी, यानी कि 9 तरीके 27 के साथ यहाँ पर 2 कैरी कर दिया, फिर 9 चौक 54, 2 56 के 6 लिख दिया, बाकी क्या कैरी 5 कर दिया तरह। फिर तो 7 के जब 9 के पार्ट टेबल पढ़ेंगे, 7 9 63, फिर 5 आपको क्या 68 हो जाएगा 68। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से क्या सेकंड को गुणा को भी कर लेंगे। 681 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एक कम 5 आ जाएगा, और 45 के 0 आ जाएगा, हासिल के 4 का, तो 6 5 30 4 34, इस तरह से क्या 3405 हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन है कि एक डायरी की कीमत कितनी है, 155 रुपये है। तो ऐसे 8 डायरी की कीमत आपको बतानी कितनी है, तो आपको क्या करना है, इसमें से मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। तो एक डायरी की कीमत 155 रुपये है, तो 8 डायरी की कीमत क्या है, 155 गुणे 8 कर देंगे तो 1240 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।